कम कर दीजिए आवाज। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे, एक फार्मूला प्रूव किए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल का, आज दूसरा प्रूव कर रहे हैं। इफ y इक्वल टू cos x then find dy by dx by first principle। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया भी गया था। बहुत बच्चे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर क्वेश्चन कब से बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन अभी नहीं, अभी थ्योरी जो है ना, हम लोग सब बेसिक थ्योरी पहले प्रूव कर रहे हैं। आप लोग को पहले बेसिक थ्योरी जितना भी है सब प्रूव कर देते हैं फार्मूला। उसके बाद हम आपको पहले बेसिक एग्जांपल देंगे, पहले आपका बेसिक स्टोन कर देंगे, ठीक है, बेसिक स्टोन कर देंगे। तो उसके बाद आपको ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन जब चालू करेंगे ना, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा हमको एंगल चैन रूल से। तब आपको बुक बोलेंगे कि कौन एक्सरसाइज 11.1 किसी से नाम आपको दे देंगे। हम आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं और एग्जांपल बेसिक दे देते हैं। उसके बाद फिर आपको हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का एग्जांपल अपने ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन चालू करेंगे देंगे। और आपको हम वीडियो आप देखते रहिए, डेली मूवी तरह नहीं देखना, सब लिखना भी है और फार्मूला याद भी करना है। और हम आपको बोल देंगे, आपसे बुक में 50 क्वेश्चन देगा, 45 से बन जाएगा, उस लेवल का हम एग्जाम्पल दे देंगे। मेरे द्वारा उस टाइप का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। चलिए, तो हम फार्मूला प्रूव करते हैं, इसका रिजल्ट लिखते हैं। इसका रिजल्ट आपको लिख भी दिया है, आप बहुत प्रूव भी कर रहे हैं, जो फोन पे बोल रहे हैं सर प्रूव भी हो रहा है, अच्छा बात है। तो cos x का डिफरेंशिएशन आप लिख कीजिए माइनस साइन एक्स, ये रिजल्ट हुआ, ऊपर क्वेश्चन नीचे उसका रिजल्ट। या इसको सिंपल आपको याद रखना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। बस सिर्फ ये याद रखना है ना, बस फार्मूला याद रखना है। प्रूफ इसीलिए किया जा रहा है, कभी कभी बहुत बड़ा प्रूफ भी पूछ दिया है, इसीलिए आपको सीखना प्रूफ भी जरूरी है। प्रैक्टिकल से नॉलेज चाहिए, थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए, इसको प्रूव करते हैं, आप भी कीजिए। गिवन है उसी तरीका से ये भी होगा जैसे साइन हुआ था, y इक्वल टू कॉस एक्स है, y इक्वल टू कॉस एक्स। इक्वेशन 1, ये फंक्शन ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस एक्स है, इसमें h ऐड कर देते हैं, f ऑफ x प्लस h, ये h है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos x प्लस h, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब यूज करेंगे फार्मूला, यूज फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो आपको प्रूव किए थे, वीरियाई जो लिखाए थे, कि इसी के माध्यम से सब फार्मूला प्रूव होगा। dy बाई dx इक्वल टू क्या बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h। अभी कीजिए फार्मूला 0 बाई 0 फॉर्म का है, इसीलिए यहाँ पर x प्लस h को रिप्लेस किया गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एफ एक्स प्लस h का वैल्यू क्या है, cos x प्लस h, cos x प्लस h माइनस cos x बाय h। ये 0 बाई 0 फॉर्म है, लिमिट के अनुसार, लिमिट के अनुसार ये क्या है, इंडिटरमिनेट है, 0 बाई 0 फॉर्म में है। अब यहां से फार्मूला लगा देते हैं, cos c माइनस cos d का क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इसका दो फार्मूला होता है, एक और होता है 2 साइन c
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, यहाँ उल्टा होगा, डी माइनस सी बाई टू होगा जब माइनस में लेंगे तो, अब जानते भी हैं। तो बताइए तो cos सी की जगह क्या है, ये सी का काम किया पूरे और ये एक्स डी का काम किया, तो cos एक्स प्लस एच माइनस cos एक्स, ये काम किया किसका, सी का, ये सी का और ये डी का। इसके राइट फॉर्म में तोड़ेंगे इस फॉर्म में, तो माइनस टू साइन क्या हो जाएगा, सी की जगह क्या है एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, सी की जगह एक्स प्लस एच और डी की जगह एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू। चलिए अब इसको इस कर देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। चलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस टू साइन एक्स प्लस एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू। चलिए उसका सेक्टर उधर का बाय नीचे में एच, तो एक्स एक्स कट गया तो क्या बच गया, दिस इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। बोलिए तो माइनस टू उसके बाद साइन x प्लस एक्स 2x प्लस एच बाय टू इंटू साइन एच बाय टू, अब बाय नीचे क्या है एच, इस एच में उसी तरीका से लिमिट यूज करने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी अच्छा है। इसीलिए ऐसा किए ना कि लिमिट का फॉर्मूला यूज करें, इसको डिटेंडेड फॉर्म में लाना पे प्रूव हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1 होता है लिमिट का फॉर्मूला, जब ये डिपेंडेंट एंगल और नीचे दोनों सेम रहता है। तो इसी तरीका से बोलिए तो लिमिट, उसी तरीका से लिमिट में आपको पढ़ाए थे 0/0 फॉर्म, आप लिमिट का 0/0 फॉर्म कम से कम रिवीजन कर लीजिए। साइन h/2 अब बाय नीचे h/2 सम 1 हो गया, इसीलिए इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू क्या हो गया 1, ये 1 हो गया। चलिए 2 से 2 से डिवाइड किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, 2 तो अब इसको भी कटा देते हैं तब, तो क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाय 2 इंटू 1, अब लिमिट पुट कर देते हैं। चलिए 2 तो कट गया है, 2 नहीं होगा, माइनस है साइन 2x प्लस 0 बाय 2 इक्वल टू माइनस साइन 2x बाय 2 भी कैंसिल हो गया, इसीलिए बोलिए तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस क्या आ गया साइन x, यानी कि ये मेरा रिजल्ट प्रूव हो गया dy बाय dx। अब पुट कर देंगे y का मान, y इक्वल टू क्या था, किसका डिफरेंशिएशन करना था, इफ y इक्वल टू cos x देन फाइंड dy बाय dx, cos का बाय 1 से, यहाँ बाय 1 से cos का, y का मान cos x है बाय 1 से, तो d cos x बाय dx इक्वल टू माइनस साइन x, प्रूव हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग साइन का किए थे, अब फर्स्ट फॉर्मूला देखे थे साइन का, तो उसी तरीका से cos का भी किए, इफ y इक्वल टू cos x देन फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट पेज पर, तो y का मान cos x था, तो माइनस साइन डिफरेंशिएशन फॉर्मूला सब आप याद करते जाइए अभी से। तो y बराबर इक्वल टू cos x था, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x cos x था, h जोड़ दिए, और ये जो फॉर्मूला आपको वीवीआई बताए थे उस दिन मीनिंग ऑफ dy बाय dx है फर्स्ट पेज पर, उसी से इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला लगा दिए, cos c माइनस cos d यहाँ लिख दिए हैं, उसके बाद तोड़ दिए, खाली सिर्फ में 2 से डिवाइड किए और 2 से क्या किए मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए, लेकिन हमको h/2 यहाँ पुराना था, 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिए और इसका वैल्यू 1 हो गया, फिर 2 से 2 को कैंसिल करा दिए, उसके बाद इसका वैल्यू 1 लिमिट पुट किए, आसानी से प्रूव हो गया। तो आप जो है वीडियो को रोक करके इस फार्मूला को प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है, रहने दीजिए
तो आप देख लीजिए इसको, वीडियो रोक करके इसको प्रिंट कीजिएगा। तो चलिए थर्ड फार्मूला प्रूव करते हैं। इफ y इक्वल टू 10x देन फाइंड dy by dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सब फर्स्ट प्रिंसिपल होगा, या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट dy by dx, y का मान 10x by dx sec square x। यह सिंपल 10x का फॉर्मूला, d 10x by dx याद रखना है, sec स्क्वायर x। चलिए प्रूफ का वही प्रोसेस होगा। y इक्वल टू क्या गिवन है, 10x, फंक्शन ऑफ x 10x है, इसमें h जोड़ देंगे, fx प्लस h माइन, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस h। यूज कर देते हैं फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल पर, dy by dx लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x प्लस h माइनस fx बाय h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या है fx प्लस h का वैल्यू 10x प्लस h माइनस 10x बाय h। 0 बाय 0 फॉर्म है, तो यहाँ 10 से माइनस 10 डी फॉर्मूला नहीं होता, इसको बेसिक में तोड़ देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 10th में क्या पढ़े थे, बेसिक में पढ़ाए थे tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा, तो tan x प्लस h बाय cos x प्लस h माइनस sin x बाय cos x बाय नीचे में h। चलिए अब इसको एलसीएम लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम क्या आ रहा है, cos x प्लस h इंटू cos x। चलिए और साइन में कौन मल्टीप्लाई हो गया, sin x प्लस h में cos x माइनस, अब फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, cos x प्लस h। cos x प्लस h किससे जा क्रॉस हो गया, sin x से, बाय पूरे में h, यानी कि तो वन छिपा हुआ है, इसको उलट देते हैं ऊपर, ठीक है। या तो पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ देते हैं, फिर से देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ते हैं। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से बोलिए तो साइन x प्लस h माइनस x, एक जगह कौन काम किया, x प्लस h, एक जगह x प्लस h और b की जगह कौन x, तो इस पे तोड़ देंगे, साइन x प्लस h इंटू कॉस b, b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू x माइनस फिर कॉस x प्लस h इंटू साइन x। ठीक, ये आप देखिए, इसको आप दिमाग में रखिएगा। जैसे साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। अभी कोई पूछेगा बताइए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का, हम बोलेंगे साइन ए माइनस बी। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, तो हम उसको उल्टा बोल सकते हैं लेफ्ट में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह का इसको उल्टा यूज कर देंगे, साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसीलिए साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स लिख देंगे, है ना। यही सिंपल यहाँ देखिए, यहाँ पे ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी पढ़ूंगा तो ये हो गया, ये एक जगह कम कर लिया और ये दिख जाएगा एक्स, इसको उल्टा कन्वर्सन कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो dy बाय dx, चलिए जी सिंपल है, dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलिए उल्टा साइन में देखिए ये लिखना है, इस बात को लिख देना है, साइन x प्लस एच माइनस एक्स, ऊपर में चारों बदला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी उल्टा लिख दिए, अब बाई नीचे जो है उसको लिख देते हैं कॉस x प्लस एच इंटू कॉस, मान लीजिए कि यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, नहीं कुछ तो h के नीचे, इसको उल्टा उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा h, चलिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया कैंसिल, तो बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाय h इंटू 1 बाय कॉस x प्लस h इंटू कॉस x, बोलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, लिमिट के फॉर्मूला से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू क्या होता है 1, तो x के जगह h है 1 हो गया, तो क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इंटू, देखिए 1 इंटू 1 बाय कॉस x प्लस h इंटू कॉस एक्स, अब लिमिट पुट कर देते हैं, 1 बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, अब कॉस x प्लस 0, h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इंटू कॉस x, तो बताइए क्या हो गया 1 बाय कॉस x इंटू कॉस x, चलिए तो 1 बाय क्या हो गया कॉस स्क्वायर x, अब बोलिए तो 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को सेक स्क्वायर x, अब पुट कर देते हैं y का वैल्यू प्रूव हो चुका है, y इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे बाय 1 से, इसको 1 मान लीजिए बाय 1 से, तो क्या हो गया इसके लिए d tan x बाय dx इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर x, चलिए हो गया हम लोग, ठीक, तो आप जो है इसको चलिए एक बार और समझाते हैं हम, इफ y इक्वल टू तीसरा फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, जो हम शुरू दिन ही आपको लिख दिया सब फॉर्मूला की लाइन से, हम प्रूव किए, आप भी करते जाइए, यदि y इक्वल टू इफ y इक्वल टू 10x तब करें dy बाय dx निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, नहीं भी लिखेगा फर्स्ट प्रिंसिपल, आप समझिए सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही किया जा रहा है इस फॉर्मूला के माध्यम से, तो dy बाय dx, y का वैल्यू 10x था, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सिंपल ऐसे भी याद रखिए, इसी तरह आप करते जाइए, क्वेश्चन तो बनेगा ही सब, बाकी फॉर्मूला को सब करना है थ्योरी पहले, तो y इक्वल टू 10x है, तो fx का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू 10x दिया हुआ है, h जोड़ दिए, और ये फॉर्मूला जो प्रूव किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल का, इसमें रिप्लेस कर दिए x प्लस h, यहाँ भी पुट कर दिए, tan c माइनस tan d नहीं होता है फॉर्मूला, tan थीटा को क्या बोलते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, थीटा की x प्लस h, और इसको sin tan x को sin बाय cos x, और यहाँ एलसीएम ले लिए cos x प्लस h cos x, यहाँ एलसीएम आया, उसके बाद sin x प्लस h का कौन मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस cos x, और ये cos x प्लस h को sin x से मल्टीप्लाई कर दिए, जो नीचे रह गया और h बाय 1, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला में एलिमेंट की ट्रिग्नोमेट्री, आपको बोले ट्रिग्नोमेट्री का सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा, और लिमिट यदि आप 0 बाय 0 फॉर्म रिवीजन कर देते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला प्रूव करना आसान होगा अपने से, तो sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b होता है, तो आप बोलिए तो एक जगह x प्लस h और x के जगह b की जगह x, तो sin a cos b माइनस cos a sin b,
तो दिस इक्वल टू दिस, यानी राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिए वहां पे राइट। उसके बाद एक्स एक्स हटा दिए, कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स, इसको 1/x, 1 ऊपर बैठ गया तो 1/x हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, लिमिट पुट किए 1/cos स्क्वायर एक्स आया, लिमिट पुट करने के बाद लिमिट पुट करते हैं x का वैल्यू 0, लिमिट छोड़ दिए सेक स्क्वायर, बस प्रूव हो गया tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। हम इसमें देखिए तो ये आप जो है वीडियो रोक किसको लिख लीजिएगा थर्ड फार्मूला, हम फोर्थ फार्मूला खुद कर सकते हैं प्रूव, हम इसी में कर देते हैं। देखिए आप चौथा नंबर क्या कीजिएगा, देखिए हम चौथा में प्रूव कर रहे हैं, y इक्वल टू, आपको नहीं करना, आपको लिख लेना है अच्छा से, y इक्वल टू cot x का कर रहे हैं, cot x, देन फाइंड dy बाय dx। तो अब जो है tan के जगह किसका हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, cot x का। चलिए यहाँ cot x लिखा हुआ है, cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, यानी कि cot x का डिफरेंशिएशन। देखिए हम सीन चेंज कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, खुद आप प्रूव कीजिएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, हम सीन चेंज कर दिए। चलिए हम माइनस cosec स्क्वायर x है इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x प्रूव करेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, tan की जगह क्या होगा, cot x होगा, tan की जगह चलिए cot x होगा, y इक्वल टू cot x दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ क्या हो गया cot x, बोर्ड लगता है खराब हो गया। चलिए तो आप लोग हम बोल देते हैं y इक्वल टू cot x, उसी तरीका से कर देना है, तब यहाँ क्या होगा, tan की जगह सब जगह cot x हो रहा है, ठीक है, सब जगह cot x हो रहा है, tan की जगह जो है cot x हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर cot x प्लस h, फॉर्मूला वही यूज होगा, tan की जगह क्या होगा बोलिए, tan की जगह जो होगा cot x प्लस h, और यहाँ भी cot होगा tan की जगह, क्योंकि हम लोग cot का कर रहे हैं, cot, बोलिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। अब sin की जगह कौन आएगा, sin की जगह cos और cos की जगह sin। बोलिए फ्रेंड आप तो बहुत आसानी समझ रहे हैं, बस cot कब कर देंगे, 4 नंबर नया स्टार्ट कर दिए, इसी में हम चेंज कर रहे हैं, और आपको लिखना है cos x प्लस h बाय sin x प्लस h, और यहाँ भी cot x को cos x बाय sin x उल्टा लिखना पड़ेगा, cos x बाय sin x, या खुद बनाइएगा इसको। चलिए तो यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा नीचे बोलिए, एलसीएम आएगा आपका sin x प्लस h, फिर ये आएगा sin x। चलिए तो यहाँ पर बोलिए तो किससे मल्टीप्लाई होगा बोलिए, cos से। चलिए यहाँ माइनस कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं, चलिए आपको छोड़ के ही बता देते हैं, इस बार cos से मल्टीप्लाई होगा, cos x प्लस h, cos x प्लस h और क्रॉस sin x, sin x, और यहाँ क्या होगा बोलिए, sin x प्लस h cos x से क्रॉस होगा, यहाँ क्या आएगा sin, और यहाँ cos से मल्टीप्लाई जाएगा, बाय में क्या रहेगा, बाय तो सही था, sin ही रहेगा, जो था वही है, कर दिया है। चलिए तो हम जो है इसी फॉर्मूला हम सेट कर देते हैं, एक स्टेप देखिए, यहाँ हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ जगह रखे हैं dy बाय dx, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, देखिए पहले उल्टा आएगा, क्या आएगा पहले, sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h इंटू sin x, अब ब्रैकेट दीजिए, बाय क्या है, sin x प्लस h इंटू sin x। चलिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं,
1 बाय एच, उल्टा दिए। बोलिए, देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं है तो आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये टर्म थोड़ा क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला टर्म आ जाएगा, ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए इसी फॉर्मूला को टूट गया, साइन ए माइनस बी सम बन गया है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लिए, बस कटेगा और कटने के बाद यहाँ सिर्फ माइनस रहेगा, नीचे रहेगा साइन, यहां भी रहेगा साइन, और ये तो साइन ही रहेगा, सिर्फ माइनस रहेगा, और यहाँ कॉस के जगह सिर्फ साइन आएगा, और यहाँ क्या आएगा साइन, यहाँ रहेगा साइन, यहाँ माइनस लगा रहेगा साइन, यहाँ भी रहेगा साइन। तो बोलिए क्या हो गया, लिमिट पुट कर देंगे तो माइनस, यहाँ रहेगा साइन, यहाँ भी रहेगा साइन, साइन एक्स, ये क्या हो गया माइनस, यहाँ कॉस मतलब साइन आएगा, यहाँ साइन, माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए तो 10th में 1 बाय साइन थीटा को क्या बोलते थे, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट का डिफरेंशिएशन प्रूव हो गया, y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स बाय 1 से, तो कॉट का डिफरेंशिएशन मेरा प्रूव हो गया। चलिए यहाँ कॉट का डिफरेंशिएशन, इसलिए डी कॉट एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू क्या प्रूव हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, प्रूव हो गया। चलिए एक बार और हम समझा देते हैं, देखिए हम क्या किए, आपका जो 3 नंबर फॉर्मूला प्रूव किया था ना tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यहाँ cot का 4 नंबर में हम उसी कुछ बात को चेंज करके जल्दी निकाल दिए, तो y इक्वल टू इस बार cot x का प्रूव किए, फिर से समझा देते हैं, y इक्वल टू cot x देन फाइंड dy बाय dx, तो रिजल्ट dy बाय dx, y का वैल्यू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। कैसे होता है, किसी को प्रूव किया गया फर्स्ट प्रिंसिपल से, आपको याद रखना है cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, सब याद करते जाइए। y इक्वल टू cot x है तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x cot x था, और इसमें h जोड़ दिए x प्लस h और cot x प्लस h, इसमें पुट करने के लिए, तो dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस f बाय h, यहाँ cot पुट कर दिए, y इक्वल टू fx प्लस h का वैल्यू क्या था cot x, यहाँ पुट कर दिए, यहाँ fx का वैल्यू क्या है cot x, और यहाँ पर cos c माइनस cot d नहीं होता, इसको बेसिक पे जोड़ दिए, cos थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा, थीटा की x प्लस h है तो cos x प्लस h बाय sin x प्लस h माइनस, और इसको भी तोड़ दिए cos x बाय sin x, बेसिक एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेने के बाद इतना आया, सिर्फ वहां क्या कर दिए माइनस कॉमन लेकर इसी फॉर्मूला सेट कर दिए, दोबारा बताना भी नहीं पड़ा, सिर्फ कैलकुलेशन कर दिए, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट जाकर प्लस होगा और ये माइनस उल्टा हो जाएगा, और इसमें क्या कर दिए कटा दिए, फिर वही लिमिट का फॉर्मूला कर दिए, सिंपल आ गया, अभी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो चलिए अब हम लोग जो है, आप इसको भी 4 नंबर लिख लीजिएगा या प्लेस प्रूव कर दीजिएगा, अब 5 नंबर फॉर्मूला प्रूव करते हैं। चलिए तब हम लोग 5 फार्मूला प्रूव करते हैं। नंबर if y equal to sec x, then t है, then find dy by dx by first principle। इसका रिजल्ट बोलिए तो क्या बताए थे, sec x का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू y इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन करना है, d sec x by dx इक्वल टू क्या होता है sec x इंटू tan x। चलिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं, बस ये बॉक्स याद रखना है आपको, सिंपल सिर्फ ये याद रखना है sec x बाय dx, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x,
चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या गिवन है सर, एक ही जैसा प्रूव हो रहा है, आप भी सब कर दीजिए। सेक एक्स इक्वेशन 1, ये y इक्वल टू एफ एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ सेक एक्स है। इसमें h जोड़ देते हैं फर्स्ट स्पेशल फॉर्मूला में पुट करने के लिए। x जहां है वहां क्या रिप्लेस हो रहा है, सेक x प्लस h। अब यूज करते हैं फार्मूला, यूज फार्मूला dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h। 0 बाई 0 में है। चलिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए एफ एक्स प्लस h का वैल्यू क्या है, यहाँ है सेक x प्लस h माइनस, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू ये है सेक x बाय h। सेक c माइनस सेक d, और ये 0 बाई 0 फॉर्म में है, सेक x प्लस h माइनस सेक x बाय h और लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो सेक c माइनस सेक d नहीं होता है तो इसको भी ट्रिगोनोमेट्री बेसिक पे तोड़ते हैं। बोलिए 1 बाय सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, सॉरी सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, 1 है। चलिए तो उसको तोड़ दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h है, और 1 बाय कॉस x प्लस h माइनस 1 बाय कॉस x बाय h। चलिए देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और एलसीएम लेते हैं, क्या एलसीएम आ रहा है, कॉस x प्लस h इंटू कॉस x, क्रॉस कर देते हैं, कॉस x माइनस कॉस x प्लस h। चलिए अब बाई नीचे में h। चलिए इसको cos c माइनस cos d, इसको c और x को और x प्लस h को d मान लेते हैं, या तो माइनस फॉर्म ले लीजिए, ज्यादा ट्रामेटिव यूज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, दिस इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लेते हैं तो पहले कौन आ जाएगा, cos x प्लस h माइनस cos x बाय cos x प्लस h इंटू cos x बाय h। यहाँ में कुछ तो वन छिपा हुआ है, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक तोड़ देते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं d। तो बताइए क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। तो बताइए तो cos x प्लस h माइनस cos x, c की जगह कौन कम कर रहा है, x प्लस h, और d की जगह कौन कम कर रहा है, x। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, माइनस 2 साइन c की जगह क्या है x प्लस h, और d की जगह क्या है x बाय 2 इंटू फिर साइन x प्लस h माइनस x बाय 2। बस इसी को इसको तोड़ देते हैं, तो दिस इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू, देखिए लिमिट LIM भी लिख सकते हैं, और एक और आपको बुक में मिलेगा, ऐसे भी लिमिट को लिख सकते हैं LT, है ना, LIM लिखिए LT लिखिए, दोनों एक के होगा। लिमिट को LIM भी लिख सकते हैं LT शॉर्ट में। अब माइनस क्या हो गया, बोलिए माइनस 2 साइन, यहाँ लिख दिया गया है, इसको तोड़ के आपको बता दिए हैं, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c सब बता दिया गया है यहाँ पे, c की जगह x प्लस h
प्लस डी की जगह एक्स बाय 2 इंटू साइन सी की जगह एक्स प्लस एच अब माइनस डी की जगह एक्स बाय 2। चलिए अब बाय 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 को उल्टा देते हैं, 1 बाय एच कर देते हैं और नीचे जो है रहने देते हैं cos एक्स प्लस एच इंटू cos एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एल टी है, माइनस गुना माइनस बोलिए क्या हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 2 साइन x प्लस एक्स 2x प्लस h बाय 2 इंटू साइन x x कट गया माइनस प्लस कैंसिल हो गया h बाय 2, ये h है h बाय 2। अब बाय नीचे बोलिए cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x और इंटू क्या हो गया बोलिए h इंटू 1 बाय h। अच्छा इस h में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इस h में यदि हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई चल नहीं, नो चल, कहाँ कोई चल हुआ। 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई किए 2 2 कटिया गया h रह गया। ऐसा इसीलिए किया ना हमको यहाँ लिमिट का फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू क्या होता है 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h बाय 2 बाय h बाय 2। डिपेंडेंट एंगल यदि सम आता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ भी डिपेंडेंट एंगल x है, यहाँ भी x है, सम तो 1, तो ये और ये सम है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और ये 2 से तब ये 2 को क्या कर देते हैं कैंसिल। अब बाकी में क्या करना डायरेक्ट लिमिट पुट, चलिए वो लिमिट डायरेक्ट पुट कर दे, थोड़ा स्टेप को खींचते हैं sin 2x प्लस h का वैल्यू लिमिट पुट कर रहे हैं 0 बाय 2, अब लिमिट नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू पूरे का क्या हो गया 1, सबका वैल्यू 1 यूज कर दिए। अब बाय cos x प्लस 0 इंटू cos x। चलिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2x प्लस 0 2x 2 2 कैंसिल हो गया, बचा x sin x अब बाय cos x, ये डायरेक्ट कर दिए 2x प्लस 0 2x 2 2 कट जाएगा, बचेगा x sin x cos x प्लस 0 x इंटू 1 बाय cos x। तो बताइए क्या हो गया, sin बाय cos क्या होता है tan x और 1 बाय cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sec थीटा, sec x हो गया, नहीं होता है sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, यानी कि sin x बाय cos x इक्वल टू tan x 1 बाय cos x इक्वल टू sec x। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दिए, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं sec x इंटू tan x। तो इस प्रकार dy बाय dx इक्वल टू क्या आ गया sec x इंटू tan x। अब पुट कर दीजिए y का मान, पुट y इक्वल टू sec x बाय 1 से, इसीलिए sec x का डिफरेंशिएशन जो है दो लोग का क्या आ गया sec x इंटू tan x और ये क्या हो गया रूट। चलिए एक बार और समझ लीजिए, कोसेक का भी आप कर सकते हैं 6 नंबर 5 नंबर में है इफ y इक्वल टू sec x देन फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कह रहे यदि y इक्वल टू sec x है तब dy बाय dx निकालिए प्रथम सिद्धांत से। रिजल्ट dy बाय dx, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है y का मान sec x पुट कर दिए sec x इंटू tan x और सिंपल याद रखना है sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, बस फॉर्मूला आप याद करते जाइए। अब इसको हम प्रूव कर रहे थे, गिवन y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिकल sec x था, इसमें h जोड़ दिए यहाँ पुट करने के लिए f ऑफ x प्लस h sec x प्लस h हो गया, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, f x प्लस h का वैल्यू sec x प्लस h था और f x का मान sec x था, तो sec x प्लस h माइनस sec x बाय h, तो sec c माइनस sec d फॉर्मूला नहीं होता था, इसको हम बेसिक में तोड़ दिए sec थीटा को 1 बाय cos थीटा में, तो थीटा x प्लस h है और 1 बाय cos x, उसके बाद एलसीएम ले लिए cos x प्लस h माइनस cos x, तो ये cos x 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 इंटू cos x और ये cos x प्लस h इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 इंटू cos x प्लस h बाय h
तो cos c माइनस cot d हम यहाँ से भी तोड़ सकते थे, यहाँ से भी आप तोड़ सकते हैं। इसको c इसको d लीजिएगा, रिजल्ट वही आएगा। तो ऑटोमेटिकली जो होगा माइनस वाला आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो हम कॉमन ही ले लिए हैं, आपके हाथ में जैसा कैलकुलेशन है तोड़ दीजिए। तो कॉमन लिए तो पहले माइनस वाला इसको लिखिए, माइनस वाला को, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यही आ जाएगा। और बाय cos x प्लस h, इसको c मान लिए, इसको d, तो cos c माइनस cot d तोड़ दिए, माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। या एक फॉर्मूला वो भी होता है, यहाँ d माइनस c बाय 2 होता है, उससे भी कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये माइनस होना माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ ये c और ये d, 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। सब यहाँ बता दिए हैं, ये c का काम क्या और ये d का। चलिए, और ये 1 को ऊपर उल्टा दिए बाय h, उसके बाद ये क्या माइनस होना माइनस प्लस 2 sin 2x प्लस h बाय 2 इंटू sin h बाय 2 और cos x प्लस h इंटू cos x। और यहाँ h में क्या किया है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कट के फिर वही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमको लिमिट में, फार्मूला में लिमिट x टेंड टू 0 sin x इक्वल टू 1 होता है। 11th में आपको पूरा पढ़ाया 0/0 फॉर्म ट्रिमेटिकल फंक्शन का लिमिट पढ़ाए थे। तो ये सेम रहता है, ये फंक्शन और ये फंक्शन जो भी डिपेंडेंट वैल्यू हो, सेम रहने के बाद लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। यहाँ भी सेम करने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किए थे, sin x बाय 2 और sin x बाय 2 1 हो गया, इसको मैंने यूज कर दिया, बाकी लिमिट डायरेक्ट के पुट कर दिए, h का मान 0, उसके बाद ट्रिमेटिक तोड़ दिए, sin बाय cos 10 और 1 बाय cos sec, तो sec x इंटू 10x प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप इसको 5 नंबर, ये 5 नंबर था, ठीक है, ये 5 नंबर प्रूव किए sec x का, आप इसको लिख लीजिएगा sec x का। तो हम इसी में हम क्या कर देते हैं, 6 नंबर प्रूव कर देते हैं। चलिए, आप इसको जो है 5 नंबर फॉर्मूला इसको लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके प्रूव। हम यहाँ इसी में 6 नंबर करते हैं, देखिए इसी में चल कर देते हैं, 6 नंबर प्रूव कर देते हैं। नंबर 6 में y इक्वल टू सेक के जगह क्या होगा, cosec x का प्रूव कर रहे हैं। इफ y इक्वल टू cosec x देन फाइंड dy बाय dx। अब हमको किसका रिजल्ट लिखना है, cosec x का। नंबर 6 स्टार्ट कर दिए, d cosec x। तो cosec x का फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या लिखा है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है ना, cot लगाना पड़ेगा। चलिए, समय बचा रहे हैं, सेव कर देते हैं, cot x, यहां भी करना पड़ेगा cosec x। अब समझिए, यहां cosec x है, cosec x का dc इक्वल टू माइनस cosec x चलिए इक्वल टू है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, प्रूव कर रहे हैं y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cosec, sec नहीं है cosec, इसी को cosec बना दिए, इसको क्या बना दिए, cosec इसको पढ़िएगा। चलिए अच्छा से लिख देते हैं cosec, और यहां भी क्या होगा, cosec। सब प्रोसेस वही है, एक ही जैसा प्रूव हो रहा है। यहां भी बोलिए क्या होगा, cosec, यहां भी बोलिए क्या होगा, माइनस cosec। fx प्लस h का वैल्यू cosec x प्लस h और fx का cosec x। बोलिए तो देखिए हम किस तरह से सिम कर रहे हैं। cosec थीटा बराबर क्या होता है बेसिक, बोलिए 1 बाय साइन थीटा। तब इसको क्या करेंगे, cosec x प्लस h को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। देखिए हम इसी में चल कर रहे हैं, और आपको ही प्रूव करना है, इसको हम आपका हेल्प कर रहे हैं। यदि आप समझ गए तो खुद आप कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इसको आप लिख ही लीजिएगा, अपने से भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ बोलिए एलसीएम में कौन एलसीएम आएगा, नीचे एलसीएम कौन आएगा, इस बार सब चेंजे हो रहा है। यहाँ साइन, यहाँ भी क्या आएगा, साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन x इंटू 1, साइन x होगा, साइन x। यहाँ भी क्या होगा, बोलिए साइन बैच। ठीक है, चलिए इसको भी कॉमन ले लीजिए, कॉमन इसको भी ले लेते हैं जो कॉमन में है। अब जैसा आप कीजिए, आप बिना कॉमन लिए भी हो सकता है, हो जाएगा साइन। यहां भी क्या कर दिए, साइन। 6 नंबर प्रूव हो रहा है, और साइन, ये भी क्या हो गया,
साइन साइन एक्स। चलिए ठीक है, बताइए तो अब यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। साइन सी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला भी चेंज कर रहा है। फॉर्मूला आपको ट्रिगो याद होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या होता है, माइनस जब आता है साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 पहले होता है कॉस, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो बताइए इस बार कॉस के जगह साइन का यूज हो रहा है, साइन का, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी जो है वही लिख रहे हैं यहाँ पे साइन। बोलिए माइनस नहीं होगा और यहाँ होगा कॉस, 2 इंटू कॉस, चलिए यहाँ कॉस यहाँ साइन। ठीक है, इसमें तो माइनस यहाँ नहीं होगा, तो क्या होगा 2 और यहाँ होगा कॉस। टीओ का फॉर्मूला लगाया गया, यहाँ साइन ही रहेगा और यहाँ तो आपका कॉस में टूटा था, कॉस होगा, सॉरी साइन में टूटा था, साइन होगा, यहाँ भी आपका साइन होगा। चलिए तो ये तो माइनस ही रह जाएगा और यहाँ कॉस रहेगा। ठीक, यहाँ साइन ही रहेगा, नीचे साइन होगा क्योंकि साइन में है तो वो साइन बनाना पड़ रहा है, और ये भी क्या होगा साइन। चलिए हम टाइम बचा किसी में कर दिए। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ तो कॉस ही रहेगा। आप नहीं कॉपी में इस तरह से कीजिएगा, मिटा मिटा के आपको बनाना है, ऐसा नहीं आप भी कॉपी शुरू कर दीजिएगा। साइन साइन, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ होगा आपका कॉस, कॉस एक्स बाय यहाँ क्या होगा साइन, और यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन एक्स। तो बोलिए तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉट एक्स, दोनों चेंज होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये भी क्या हो जाएगा बोलिए माइनस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उल्टा भी गुना कर सकते हैं, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 जैसे करेंगे 6 से रिजल्ट आएगा। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्रूव हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। या वाई का मान पुट कर दीजिए बाय 1 से, कॉसेक एक्स बाय 1 से, यहाँ कॉसेक कर दीजिए कॉसेक, तो क्या हो गया बोलिए माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप ऐसे कॉपी में नहीं चेंज कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा नंबर 6 में करके हेडिंग दीजिएगा इफ y इक्वल टू cosec x देन फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो प्रोसेस एक ही जैसा होता है, तो dy बाय dx, y का मान cosec था, cosec बना दिए, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। ये आपको याद रखना है, cosec का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। प्रूव करने का सब एक ही जैसा प्रोसेस है। y इक्वल टू क्या है cosec x फंक्शन ऑफ x cosec x, h जोड़ दिए fx प्लस h। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको लिमिट में यूज करना था फर्स्ट प्रिंसिपल में, fx प्लस h माइनस fx बाय h। तो fx प्लस h का मान cosec माइनस cosec x प्लस h माइनस cosec x बाय h। अब cosec को क्या लिख दिए 1 बाय sin थीटा और 1 बाय sin x, और यहाँ sin x प्लस h बाय h। एलसीएम लिए तो sin x 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये sin x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। कॉमन नहीं भी लीजिएगा तो आप काम में कैलकुलेशन कैसे आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ कॉमन ले लिए, sin c माइनस sin d फॉर्मूला तोड़ दिए, तो sin c माइनस sin d, इसको मान लेंगे c, इसको क्या मान लेंगे d, यहाँ जो समझाए हैं तोड़ दिए 2 cos c, ये c अब प्लस d बाय 2 और sin c माइनस d बाय 2, और नीचे जो है वही रह गया, और ये h को 1 को उल्टा के से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई चेंज नहीं हुआ, 2 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए, सब प्रोसेस वही है। तो क्या बचा, लिमिट पुट कर दिए, लिमिट छोड़ दिए, लिमिट पुट कर दिए, लिमिट पुट करने पर ये लिमिट x टेंड टू 0 नहीं लिखेंगे, तो cos 2x प्लस 0 बाय 2 इंटू 1 बाय sin x प्लस 0 और इंटू sin x, और cos ये क्या हो गया 2 2 कट जाएगा माइनस cos बाय sin कट हो गया,
और ये कोसेक हो गया। 1/sin को क्या लिखते हैं, कोसेक। यहाँ देखिए 1/sin थीटा कोसेक थीटा, इसीलिए इसको कोसेक लिख दिए। और cos/sin कॉट होता है, उल्टा भी लिख दिए मल्टीप्लाई में, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और y का मान कोसेक x पुट कर दीजिए बाय 1 से, प्रूव हो गया। तो आप इस वीडियो को रोक करके 6 नंबर पहले अपने से कीजिए, अभी नहीं होगा तो आप इसको भी प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नंबर 7 प्रूव करते हैं, इसको मिटाया जाएगा। तो चलिए देखिए अब हम लोग नंबर 7 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अब हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बात समझना है, बेसिक बात। हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे, वो ब्रांच इसका पढ़ाना है। अब इसका फार्मूला प्रूव किया जा रहा है। आप इनवर्स के बारे में फार्मूला भी जानिएगा ना, हम जितना लिख देंगे तो आपसे क्वेश्चन दौड़ते हुए बनेगा। चलिए तो नंबर 7 में 6 तक प्रूव किए। 7 इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। या शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, फाइंड द डीसी ऑफ, फाइंड द डीसी ऑफ अर्क साइन x, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स x को ही अर्क साइन x भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x लिखिए, साइन इनवर्स x लिखिए कि अर्क साइन x लिखिए। अर्क साइन x भी कहीं पर क्वेश्चन में देगा ना आपके बुक में, तो इसको साइन इनवर्स x लिख देंगे, ठीक है। इस पर हम एग्जांपल भी देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको लिख देना है। चलिए देखिए बात, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग प्रूव करना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला प्रूव फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है बेसिक बात को। इसका रिजल्ट लिख देते हैं पहले, मेन रिजल्ट याद रखना है, फार्मूला रिजल्ट। चलिए dy बाय dx इक्वल टू, y का मान क्या है, साइन इनवर्स x बाय dx। फार्मूला होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये 1 है। चलिए इसको बॉक्स में डाल दिए, बस इसको याद रखना है। चलिए या इसको ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, डीसी साइन इनवर्स x का डीसी रिस्पेक्ट x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसी को याद रखना है। या आपको ये सब फॉर्मूला हम लिख भी दिए हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब प्रूफ से सिखाया जा रहा है। अब इनवर्स फंक्शन का चालू है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। बस 12 को जैसे हम प्रूव किए, 6 को ट्रिग्नोमेट्रिकल का हुआ, 6 को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का, उसको उधर तुरंत हो जाएगा। ये सब लॉन्ग लॉन्ग है। अब बोर्ड में पूछता भी है, प्रूफ पूछता है कि इनवर्सेस देखें, पूछा है, थोड़ा इनवर्स पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम प्रूव करते हैं, थोड़ा यहाँ अच्छा समझिएगा, बस एक समझना है, एक समझ लीजिएगा तो फिर सब एक ही जैसा होगा प्रूफ। गिवन है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x। इसको थोड़ा अच्छा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बोलिए तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं, साइन इनवर्स x बराबर y। साइन इनवर्स x को लेफ्ट लिख दिए और y को, जैसे मान लीजिए x बराबर y है तो क्या y बराबर x लिख सकते हैं ना, वैसे लिख दिए इसको। अच्छा बोलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ रिव्यू देते हैं बेसिक। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है
केयरटेकर करना है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स रहे और कोई पूछेगा बताइए कि यहां से थीटा का मान क्या होगा, तो उधर जाकर के थीटा बराबर साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ अननोन एंगल है ना, तो यहाँ थीटा जाकर के उधर थीटा बराबर इनवर्स लग जाता है। ठीक है, यहाँ एंगल में आके डिपेंडेंट करने लगा। यदि इसको कोई बोलेगा ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/sin x, नहीं ऐसा लिखना गलत है ना, ऐसा लिखना गलत है, वो एंगल में है, एंगल में डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए उधर जाकर के इनवर्स कर देंगे। ठीक है, उसी तरीका से देखिए मान लीजिए कोई पूछेगा इसी तरीका से बोलिए, तो हम लिखे हैं साइन, चलिए साइन y इक्वल टू एक्स, थीटा की जगह y यूज कर दिए, तब आप हमको बोलिए तो हम y का मान क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, है ना, उधर जाके इनवर्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बाद यदि कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, थीटा का मान निकाल के बताइए, तो हम इसको क्या लिख देंगे, थीटा बराबर क्या लिख देंगे बोलिए, साइन इनवर्स और एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलिए 2x, उधर जाके इनवर्स कर देंगे। ठीक है, और देखिए जब साइन y इक्वल टू, देखिए साइन जब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इधर जाके इनवर्स खत्म हो जाता है, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ध्यान समझिएगा यहाँ बात को, जैसे हम साइन y बराबर x है, साइन y इक्वल टू एक्स है, तो y का मान निकालेंगे ना, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और या हम इसको यहां से कहेंगे x का मान निकालेंगे, x का, जैसे यहां से y का मान उधर जाके ट्रिमेटिकल में इनवर्स लगा दिए, तो एंगल था, एंगल में ये डिपेंड कर रहा है, तो साइन y इक्वल टू एक्स था, y बराबर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। यदि यहां से आप कहिएगा, कोई पूछेगा यहां से फिर इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स बराबर y है, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है y, लेफ्ट साइड कहेगा x का मान निकाल के बताइए, तो आप उसको x बराबर इनवर्स को इधर लाइएगा ना, ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू क्या बोलिए x, है ना, तो इधर आएगा x, यानी कि साइन को इधर लाएंगे, इधर आके इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, या y का मान निकालेंगे साइन इनवर्स, तो जब y इक्वल टू साइन y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू साइन, चलिए आपको ज्यादा हम बोल रहे हैं, कम बोलते हैं तब समझ में अच्छा से आएगा। जैसे मान लीजिए सिंपल समझिए, साइन y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स है, उधर जाके इनवर्स हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बोलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो जब साइन y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, है ना, तो ये बात, ये दोनों आपस में क्या है बोलिए, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, ऊपर का इक्वेशन नीचे को इक्वेशन सेम है, तो क्या हम जो है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन y, नहीं लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन y, इसीलिए हम इसको x इक्वल टू क्या लिख दिए, साइन y लिख दिए। बस एक पॉइंट को मैंने यहां समझना था। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ साइन y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए हम इसको 2 मान देते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। चलिए जैसे पहले था, पहले क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, हम इसको हल उल्टा लिखे थे, तो यहाँ से x का मान साइन y निकाल दिए। चलिए यही सिंपल है। अच्छा बोलिए, तो इससे पहले हम आपको जो पढ़ाए वहां ऐसा था, y इक्वल टू साइन एक्स था, वहां कुछ इन्वर्स नहीं कर रहे थे, वहां पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने निकाल लेते, सिंपल फंक्शन, सिंपल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेते। जब y इक्वल टू एक्स था, ये फंक्शन ऑफ एक्स था, या एक्स का इन्वॉल्विंग है एंगल में, हम इसको y इक्वल टू क्या लिखते थे बोलिए, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। कब, जब y इक्वल टू साइन एक्स था, x का फंक्शन था, इसको y इक्वल टू fx लिखते थे, लेकिन यहाँ इन्वर्स हो रहा है, इन्वर्स मतलब उल्टा, x इक्वल टू क्या है बोलिए, साइन y। बस एक आपको समझना है ध्यान से, 7 नंबर को, x इक्वल टू साइन y है, जैसे यहाँ y इक्वल टू साइन x था, तो हम y इक्वल टू क्या लिखते थे, x एंगल में डिपेंड कर रहा था, तो y इक्वल टू हम fx लिखे, तो बोलिए तो ये y इक्वल टू साइन x था, तब y इक्वल टू fx लिखे, लेकिन यहाँ उल्टा है, रिवर्स है, तो हम इसको x इक्वल टू, ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे बोलिए, fy लिखेंगे, fy फंक्शन ऑफ y है, ये सिंपल समझिए, फंक्शन ऑफ y है, इसीलिए इसको fy लिखे, इक्वल टू क्या बोलिए, साइन y। बाकी सब काम वही करना है।
और इसी को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एफ वाई प्लस एच। जैसे इसमें क्या लिखते थे बोलिए, इसमें लिखते थे एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। ये हम सिंपल फंक्शन में लिखते थे, ऐसा सिंपल फंक्शन लिखते थे। लेकिन यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो रहा है, हम उसी तरीका से लिख रहे हैं सिंपल फंक्शन जैसा, वाई प्लस एच इक्वल टू साइन वाई प्लस एच, इसी तरह से रिप्लेस कर दिए। चलिए ठीक है। अच्छा बोलिए, तो इसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला क्या यूज करते थे बोलिए, इसमें जब y इक्वल टू था तब dy बाई dx यूज करते थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, क्या है बोलिए, यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था, लेकिन यहाँ क्या है x इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू साइन वाई। यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स था तो dy बाई dx लिखते थे, यहाँ x इक्वल टू एफ वाई है तो इनवर्स लिखेंगे, उल्टा उसका रिवर्स लिखेंगे। इसीलिए क्या बोलिए, यहाँ जो यूज करेंगे फॉर्मूला, हम क्या यूज करेंगे, dx बाय dy। जैसे यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स था तो y इक्वल टू एफ है, इसलिए इसको dy बाय dx यूज करते थे। और यहाँ x इक्वल टू एफ है, जो यहाँ रहेगा ना उसी को यहाँ लिख देंगे dx बाय dy।